इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरे टेस्ट के लिए नए स्क्वाड का हुआ ऐलान। स्क्वाड देख भारतीय बल्लेबाजों के छूटे पसीने, घातक गेंदबाज की 4 साल बाद हुई टीम में वापसी। अगर मैं बात करूं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच चल रही 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला की, तो पहला मुकाबला यहां पर समाप्त हो चुका है। वहां पर भारतीय युवा प्रतिभाओं ने बहुत जबरदस्त, जोरदार और शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन हार अंततः उनके हाथों आई। अब ये श्रृंखला का जो दूसरा मुकाबला है वो बर्मिंघम में होने वाला है। 2 जुलाई को इसका आगाज होने वाला है। पहले टेस्ट मुकाबले पर अगर हम फोकस करें तो इंग्लिश टीम की गेंदबाजी लचर दिख रही थी। साफ तौर पे नजर आ रहा था कि वहां पर जो गेंदबाज है उनके पास अनुभव कुछ नहीं है। चाहे मैं कार्स की बात करूं, टंग की बात करूं, और उसका फायदा मिला, भारतीय बल्लेबाजों को फायदा मिला। जबरदस्त बल्लेबाजी हुई, चाहे मैं पहले पारी की बात करूं चाहे दूसरी पारी की बात करूं। लेकिन मन ही मन सबको आशंका था कि भाई साहब दूसरे टेस्ट मुकाबले से तो ये स्क्वाड मजबूत हो जाएगा। मजबूत इस वजह से क्योंकि उनका घातक गेंदबाज फिट हो चुका है, और जब पहला टेस्ट मुकाबला इधर चल रहा था तो वो काउंटी क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ रहा था। वहां पर वो अपना विध्वंस मचाता हुआ नजर आ रहा था और फिटनेस टेस्ट देता हुआ दिखाई दे रहा था। ये साबित करते हुए वो दिखाई दे रहे थे कि भाई वो 5 दिन के टेस्ट मुकाबले के लिए फिट हैं और इंग्लैंड टीम में वापसी के लिए तैयार। तो जब दूसरा स्क्वाड इस वक्त इंग्लैंड ने ऐलान किया दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए स्क्वाड, उसमें उनका नाम दिखा है और वो नाम देखकर पसीने छूटे हैं। सिर्फ और सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों के ही नहीं, हम क्रिकेट प्रशंसकों के भी। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ स्क्वाड पहले मुकाबले से अगर तुलना करें तो कितनी मजबूत हुई है इंग्लैंड, क्या कुछ बदलाव हुए हैं और वो कौन सा गेंदबाज है जो वापसी करता हुआ दिख रहा है, और कितना इंपैक्ट होने वाला है अगर हम दूसरे टेस्ट मुकाबले की बात करें उनकी वापसी के कारण। बल्लेबाजों की सूची की बात करें तो हैरी ब्रूक, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ, इनका वेल सेटल बल्लेबाजी यूनिट रहता है। वहां छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है, ना ये करते हुए दिखाई देते हैं। ऑलराउंडर्स में बेन स्टोक्स, जैकब बेथल, जिनको पहले स्क्वाड में चुना गया था, मौका नहीं मिला प्लेइंग 11 में, जेमी ओवर्टन, ये भी वही है। क्रिस ओक्स, इन्होंने खेला था, बतौर बल्लेबाज प्रभावित भी किया था। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो जोफ्रा आर्चर, जी हाँ, इनकी वापसी हो चुकी है। ये खिलाड़ी 2021 में आखिरी टेस्ट मुकाबला भी भारत के खिलाफ ही खेला था और 2025 में जब वापसी कर रहे हैं कमबैक मुकाबला भी भारत के खिलाफ ही खेलने वाले। हाल फिलहाल अभी जब पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड का चल रहा था तब एक काउंटी में अपना फिटनेस साबित करते हुए दिखाई दे रहे थे। चयनकर्ताओं को ये बता रहे थे कि भाई वो 5 दिनों का टेस्ट खेलने के लिए तैयार हैं, जिस कारण से दूसरे स्क्वाड में इनका नाम जोड़ा गया है। शोएब बासिर प्रमुख स्पिनर इनके, ब्रेडन कार्स, सैम कुक, जॉश टंग, यानी कार्स या जॉश टंग एक की छुट्टी होनी तय है, जिसमें से जॉश टंग के बाहर बैठने के आशंकाएं हैं, और ब्रेडन कार्स जो कि कुछ बल्लेबाजी कर लेते हैं, अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, वो साथ निभाएंगे किसका, क्रिस ओक्स और जोफ्रा आर्चर। तो आप समझ सकते हैं अब ये कितनी लीडर बॉलिंग यूनिट होगी। पहले मुकाबले की आप बात करेंगे तो वहां पर आपको कार्स नजर आ रहे थे, टंग नजर आ रहे थे, 2 अनुभवहीन गेंदबाज, और जब स्थितियां और परिस्थितियां अनुकूल ना हो रही थी गेंदबाजी के लिए तब ये बहुत साधारण गेंदबाजी करते हुए दिख रहे थे, कुछ भी इंपैक्ट नहीं था। और क्रिस ओक्स काफी दिनों बाद वापसी करते हुए दिखाई दे रहे थे तो वो भी साधारण ही गेंदबाजी कर रहे थे, कुछ खास इंपैक्ट नहीं था इंग्लिश गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं, जिस कारण से बेन स्टोक्स इनके सबसे बेहतरीन गेंदबाज साबित हुए पहली पारी में पहले टेस्ट मुकाबले की। लेकिन अब जोफ्रा आर्चर आ चुके हैं। जोफ्रा आर्चर के आने से अनुभव मिलेगा, एक लीडर मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात पेस अटैक का, लाइन लेंथ भाई साहब बहुत होता है परखना कि किस लेंथ पर, किस पिच पर गेंदबाजी करनी चाहिए, क्या इंपैक्ट आएगा उसका, वो जोफ्रा आर्चर बताएंगे ब्रेडन कार्स और क्रिस ओक्स जैसे गेंदबाजों को। ऊपर से स्पीड का दहशत, और अगर स्विंग प्राप्त हुआ तो और खतरनाक गेंदबाजी, और कितने लीडर जोफ्रा आर्चर गेंदबाज हैं ये सबको पता है। हाल फिलहाल अगर मैं आईपीएल में उनके प्रदर्शन की बात करूं तो शुरुआती कुछ मुकाबले अच्छे नहीं गए थे, वहां पर कॉस्टली साबित हुए थे क्योंकि 2024 में ही तो उन्होंने कमबैक किया था। मगर उसके बाद जब एक बार रिदम जोफ्रा आर्चर ने पाया, जब एक बार लय में आए गेंदबाजी के, तो फिर उनको छूना भी मुश्किल हो गया था। तो जबरदस्त टच में आखिरी कुछ मुकाबलों में दिखे थे अगर हाफ ऑफ द आईपीएल की मैं बात करूं जोफ्रा आर्चर, और अब टेस्ट मुकाबले में वापसी करते हुए दिख रहे हैं, तो ये टच वो जल्द से जल्द पाने का कोशिश करेंगे। हालांकि वैसे ही जोफ्रा आर्चर नहीं रहेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, जो इंजरी के पहले थे, क्योंकि भाई साहब एक बार इंजर्ड हो जाता है तो गेंदबाज तो बहुत कुछ लूज हो जाता है। लेकिन फिर भी जोफ्रा आर्चर का नाम ही बहुत रहेगा उनके खिलाफ इन युवा बल्लेबाजों के लिए
जो अपना दहशत बना सकते हैं, इंपैक्ट डाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने नाम से। और अगर कहीं सटीक लाई लेंथ पर गेंदबाजी हो गई, कंडीशंस उनके साथ हो गए, तो फिर खेलना मुश्किल हो जाएगा युवाओं को। तो एक कड़ा टेस्ट, कड़ी परीक्षा लेगी इंग्लिश टीम, खासकर इंग्लिश टीम की गेंदबाजी, जहां बेन स्टोक्स होंगे, क्रिस वोक्स होंगे, जोफ्रा आर्चर होंगे और ब्रेंडन कार्स 4-4 पेस की तिकड़ी गेंदबाजी करेगी। पहले मुकाबले की तुलनात्मक दृष्टि से कहीं ज्यादा खतरनाक दिख रही है दूसरे मुकाबले की गेंदबाजी यूनिट इंग्लैंड टीम की। तो पहले मुकाबले में बेड़ा गर्क हुआ है, देखना दिलचस्प रहेगा कि दूसरे मुकाबले में अपनी गलतियों से सीखेगी और जोफ्रा आर्चर के खिलाफ क्या कुछ प्लान बनाएगी। लेकिन अब टेस्ट मुकाबला, अगर पहला टेस्ट मुकाबला आपने देखा होगा, उससे टफ हो गया है भारतीय टीम के लिए, उसमें दो राय और दो संशय वाली बात नहीं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जोफ्रा आर्चर का इंपैक्ट क्या कुछ होने वाला है इस मुकाबले में। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।